नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भैया आर्टिकल्स के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ेंगे और आज हम इस चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। आज हम आर्टिकल्स में क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग आर्टिकल्स में आज पढ़ेंगे सुपरलेटिव डिग्री तथा कंपैरेटिव डिग्री में आर्टिकल्स किस प्रकार यूज़ होता है। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन्स के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग कैसे करते हैं। इसके अलावा भी कुछ अदर एग्जाम्स इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ आर्टिकल्स देखेंगे, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स देखेंगे हम लोग आज के वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग भैया सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल्स। पहला जो रूल है सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल्स, आपको पता है भैया कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके पहले अगर कोई पॉजिटिव लगा हो, है ना, इफ देयर इज एनी पॉजिटिव बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, तब ऐसे केस में हम लोग आर्टिकल दा उसके पहले नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द रमेश इज बेस्ट परफॉर्मेंस सो फार। रमेश का यह अभी तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। देखिए ये बेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले पॉजिटिव केस आ गया रमेश का, तो ऐसे में आप आर्टिकल दा का प्रयोग यहां पर नहीं करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव केस आप जो है प्रोनाउन के चैप्टर में देखेंगे। जैसे आप समझ लीजिए थोड़ा सा, ही का जैसे हीज होता है, शी का हर, दे का देयर, वी का आवर, इस तरह से। अगला एग्जांपल देखिए भैया, 9.8% was the India's highest GDP growth rate that it has ever achieved। देखिए सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे हाईएस्ट आई है, इसके पहले वही सिमिलर केस इंडियाज, है ना, पॉजिटिव केस इंडिया का इंडियाज। तो ऐसे में अगर सुपरलेटिव डिग्री के पहले पॉजिटिव आता है तो आप आर्टिकल दा का प्रयोग उनके पहले नहीं करेंगे। इसके अलावा सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप वेरी या मच का प्रयोग कर सकते हैं। यू कैन यूज आइदर वेरी और मच बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, बट क्या करना है इसमें आपको, बट यूज द बिफोर वेरी बट आफ्टर मच, यानी कि आपको दा का प्रयोग वेरी के पहले करना है लेकिन मच के बाद करना है। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट रूल है। दिस इज द मच शॉर्टेस्ट मैथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्वेश्चन। ये सबसे छोटा तरीका है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। अभी देखिए यहाँ पे शॉर्टेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया, तो उसके पहले आप दा लगाएंगे, बिल्कुल सही बात है। अभी मच या वेरी का प्रयोग भी आप सुपरलेटिव डिग्री के पहले कर सकते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है कि आपको अगर मच लगा रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री के पहले, तो वो दा को आप मच के बाद करेंगे। ठीक है, या तो ऐसे लिखें। इसके अलावा अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं, दा को पहले लिखना चाहते हैं, तो आप मच के स्थान पर वेरी कर लीजिए। तो यहाँ पे आप दो प्रकार से सेंटेंस को पढ़ सकते हैं। दिस इज मच द शॉर्टेस्ट, ठीक है, दिस इज मच द शॉर्टेस्ट मैथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, या दिस इज द वेरी शॉर्टेस्ट मैथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें अगले रूल में। देखिए भैया, मोस्ट का प्रयोग जब आप सबसे ज्यादा के अर्थ में तुलना के लिए करते हैं, when most is used for comparison in the sense of most, सबसे ज्यादा के अर्थ में, तो फिर हम ऐसे में दा का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब इसका प्रयोग ज्यादा के बजाय बहुत का अर्थ होता है, तो ऐसे में आप अमोस्ट लगाते, दा मोस्ट नहीं लगाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, ये पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। पहला है, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हर्ष सीम्स टू बी मोस्ट प्रिपेयर्ड। सभी विद्यार्थियों में से हर्ष सबसे ज्यादा प्रिपेयर तैयार लगता दिखता है। तो सबसे ज्यादा का जब अर्थ लेते हैं ना भैया, जब सबसे ज्यादा, यहाँ पे अर्थ क्या आ रहा है, सबसे ज्यादा। तो ऐसे में सबसे ज्यादा के अर्थ में जब मोस्ट का प्रयोग करते हैं तो उसके पहले आप दा का प्रयोग करेंगे, और तुलना भी हो रही है सभी विद्यार्थियों में से। इसका दूसरा वाक्य देखिए भैया, सेंटेंस देखिए। दूसरे सेंटेंस में क्या, यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। आपको लग रहा होगा सेंटेंस सही है, लेकिन सेंटेंस नहीं सही है। क्यों? क्योंकि आपने इस वाक्य में कहा यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, आपने अगर कह दिया, एंड इफ यू आर नॉट रेफरिंग टू एनी कम्युनिटी और स्पेशल सर्कमस्टांसेस और एनी पर्टिकुलर क्लास, किसी क्लास से या आप किसी कम्युनिटी से इसमें तुलना नहीं कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा
कि ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द इंटायर यूनिवर्स, वो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा होशियार बच्चा है, तो ये असंभव सी बात है। तो ऐसे में आप बहुत के अर्थ में आ मोस्ट लगाते हैं, वेरी का प्रयोग करेंगे, वो बहुत होशियार बच्चा है, यू आर अ मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है भैया। उसी तरह से तीसरा सेंटेंस हमारे पास है, आई डोंट लाइक हिम बिकॉज ही इज़ द मोस्ट राउडी पर्सन, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि वो बहुत राउडी पर्सन है। सेम थिंग, इट विल अटर सेंस, यहाँ पे ये क्या सेंस बताएगा, इट विल अटर सेंस दैट ही इज द मोस्ट राउडी पर्सन इन द यूनिवर्स विच कैन नॉट बी ट्रू। तो ऐसे में यहाँ पर भी आप आर्टिकल द के स्थान पर ए का प्रयोग करेंगे। तो इसका यहाँ पे क्या अर्थ होगा, वेरी का अर्थ आ रहा है, आई डोंट लाइक हिम बिकॉज ही इज अ वेरी मोस्ट ही इज अ मोस्ट राउडी पर्सन, यानी ही इज अ वेरी राउडी पर्सन। ठीक है, ये जो वेरी का होगा ना यहाँ पे अर्थ, वही आ मोस्ट का अर्थ होता है। लेकिन व्हेन यू आर रेफरिंग टू एनी कम्युनिटी और एनी पर्टिकुलर क्लास, देन यू हैव टू यूज द बिफोर मोस्ट, ये अंदर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, हम लोग मोस्ट का एक और प्रयोग देखते हैं। जब मोस्ट ऑफ का प्रयोग सबसे ज़्यादा के बजाय ज़्यादातर के अर्थ में आप प्रयोग करते हैं, जब इसका अर्थ क्या आ रहा हो कि ज़्यादातर, ना कि सबसे ज़्यादा, तो ज़्यादातर के अर्थ में आप मोस्ट के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इट सीम्ड दैट, ऐसा प्रतीत हुआ, द मोस्ट ऑफ द पर्सन केम टू हियर नेताजी वर पेड, जितने भी लोग नेताजी को सुनने आए तो वो पैसा दिए हुए थे, उनको पैसा दिए गए थे। तो यहाँ पे अर्थ क्या आ रहा है भैया, ज़्यादातर का अर्थ, ज़्यादातर बच्चे नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करते हैं, स्टार्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, स्टार्ट देयर प्रिपरेशन आफ्टर नोटिफिकेशन। तो जब ज़्यादातर का अर्थ होता है तो इनके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते। ठीक है भैया, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। आगे बढ़ते हैं भैया। अब बात करते हैं हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में कैसे हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। सी, जब आप कंपैरेटिव डिग्री में तुलना देन से करते हैं, है ना, कंपैरेटिव डिग्री में तुलना आप देन से प्रयोग देन से करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना आपको। लेकिन अगर आप कंपैरेटिव डिग्री में तुलना ऑफ द टू से करते हैं तो आपको आर्टिकल दा का प्रयोग करना है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको रूल क्लियर हो जाएगा अभी। राम और श्याम में पहले वाला बाद वाले से ज़्यादा बुद्धिमान है। एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, बिटवीन राम एंड श्याम, द फॉर्मर मतलब पहले वाला, है ना, द फॉर्मर इज द वाइजर देन द लेटर, पहले वाला बाद वाले से ज़्यादा बुद्धिमान है, देन द लेटर। तो ये देखिए जो आपकी कंपैरेटिव डिग्री है और तुलना कितने में हो रही है, ऑफ द टू से हो रही है, सॉरी यहाँ पे देन से कर रहे हैं। तो जब आप तुलना आप देन से करोगे तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं करोगे। लेकिन इसी वाक्य को मैं अगर ऐसे लिखूं, बिटवीन राम एंड श्याम द फॉर्मर इज वाइजर ऑफ द टू, पहले वाला ज़्यादा बुद्धिमान है। तो ऐसे में उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले आप आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। ये दोनों सेंटेंस का अर्थ एक ही है लेकिन इनके यूजेस अलग अलग है। व्हेन कंपैरिजन मेड, समझ में आ रहा भैया? जब आप कंपैरिजन देन से करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में तुलना देन से करेंगे तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अब जब आप ऑफ द टू से करते हैं देन यू विल हैव टू यूज द बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। इसकी कंपैरेटिव डिग्री में और भी कई प्रकार से आर्टिकल का यूज़ होता है, उसको आगे देखते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट रूल्स हैं भैया, देखिए बेहद इंपॉर्टेंट रूल, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। जब कंपैरेटिव डिग्री के द्वारा समांतर बढ़त या घटत व्यक्त करते हैं, ठीक है, तो दोनों ही वाक्यों में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं और दोनों में दा लगाते हैं। क्या अर्थ मतलब कि व्हेन पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज इज एक्सप्रेस थ्रू कंपैरेटिव डिग्री, पैरेलल इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, देन व्हाट वी हैव टू डू इज दैट कंपैरेटिव डिग्री इज बोथ इन बोथ द सेंटेंसेस एंड यू हैव टू यूज द बिफोर बोथ द कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है,
पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या है यहाँ पे भैया? पैरेलल इंक्रीज डिक्रीज का मतलब है कि समथिंग इंक्रीजेज ऑन वन साइड, समथिंग ऑन द अदर साइड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन द सेम प्रोपोर्शन। समांतर घटत या घटत या बढ़त का अर्थ ये है कि अगर मान लीजिए कोई एक चीज तरफ बढ़ रही है तो उसी अनुपात में दूसरी तरफ कोई चीज बढ़ेगी या घटेगी। इसके अलावा कंपैरेटिव डिग्री में क्रमिक बढ़त या घटत हो, ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज हो, तो ऐसे में वो सेंटेंस कैसे लिखते हैं? एक ही शब्द की कंपैरेटिव को एंड से जोड़कर 2 बार लिखते हैं, परंतु आर्टिकल दोनों में किसी में भी नहीं लगाते। When gradual increase or decrease is expressed through comparative degree, then the comparative degree of the same word is written twice by adding and, but article is not before either of them। किसी भी comparative degree के पहले आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं करेंगे। एक और रूल समझे, एक से ज्यादा के अर्थ में कंपैरेटिव डिग्री के पहले आप आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, है ना? एक ज्यादा के अर्थ में, वन मोर, तो ऐसे में उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले आप आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। अभी जितने भी आपको ये 1 2 3 4 चीज़ें बताई गई हैं, इनको आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो पूरी तरह से आपको चीज़ें डाउट क्लियर हो जाएगा, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए, पुरानी कहावत है, गुड़ जितना डालोगे उतना ही मीठा होगा। इट इज एन ओल्ड सेइंग दैट द मोर यू स्वीटन अ थिंग, पैरेलल इंक्रीज डिक्रीज। देखिए एक तरफ आप कुछ ऐड कर रहे हैं, यू आर एडिंग ऑन समथिंग, और दूसरी तरफ वो उतना ही जो है इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, बढ़ या घट रहा है। तो इट इज एन ओल्ड सेइंग द मोर, देखिए कंपैरेटिव डिग्री हो गई मोर, उसके पहले आपने आर्टिकल लगा दिया द मोर यू स्वीटन अ थिंग, है ना? किसी चीज को जितना मीठा करोगे द स्वीटर इट बिकम्स, उतना ही ज़्यादा मीठा होता है। तो इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी आपने आर्टिकल लगा दिया। तो हमारा रूल क्या है? हमारा रूल ये है कि आप जब पैरेलल इंक्रीज डिक्रीज की बात करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री से आप एक्सप्रेस करते हैं उस चीज़ को, तो ऐसे में दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री के पहले आपको आर्टिकल लगाना है, ठीक है? जैसे उदाहरण के रूप में एक समझे, यार क्या बताएं, परीक्षा के समय जितना ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करता हूँ उतनी ही ज़्यादा नींद आती है। फ्रेंड व्हाट टू टेल, द मोर, जितनी ज़्यादा, एक तरफ जितना ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हो दूसरी तरफ उतना ही ज़्यादा आपको नींद आ रही है ना? पैरेलल, समांतर बढ़त या घटत, एक तरफ कोई चीज़ बढ़ रही है एक तरफ घट रही है। तो ऐसे में दोनों कंपैरेटिव के पहले आप दा लगाओगे। द मोर आई ट्राई टू स्टडी ड्यूरिंग द एग्जाम्स या एग्जाम टाइम द मोर स्लीपी आई फील। फिर से देखिए दूसरी कंपैरेटिव जो बन रही है उसके पहले भी आप आर्टिकल दा लगा रहे हैं। तो ये समांतर बढ़त घटत की बात है कि एक तरफ कोई चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी तरफ भी कोई चीज़ उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रही है घट रही है, और तुलना की बात हो रही है। तो ऐसे में दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री के पहले आप आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जांपल से समझते हैं ये चीज़ें। और हाँ फिर से देखते भैया, यूपीए के शासन काल में अर्थव्यवस्था दिन पर दिन बदतर होती गई। अभी आपने एक रूल ऊपर और भी पढ़ा है कि व्हेन आप जब ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज की बात करते हैं, क्रमिक बढ़त या घटत, है ना? व्हेन ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज इज एक्सप्रेस थ्रू कंपैरेटिव डिग्री, तो ऐसे में क्या करते हैं कि आप एक ही कंपैरेटिव डिग्री की के 2 बार लिखते हैं आप कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड को, लेकिन और दोनों वही वर्ड एंड से जुड़ेंगे, लेकिन इस आप किसी भी कंपैरेटिव डिग्री के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये कुछ वैसा ही है। यूपीए के शासन काल में अर्थव्यवस्था दिन पर दिन बदतर हो गई, क्रमिक हो गई, क्रमिक बढ़त या घटत, है ना? तो ड्यूरिंग द रीन ऑफ यूपीए के शासन काल में द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री गॉट वर्स एंड वर्स। देखिए एक ही कंपैरेटिव डिग्री को 2 बार लिखेंगे आप एंड से जोड़ के, वर्स एंड वर्स, लेकिन दोनों ही के पहले आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ठीक है भैया, ये क्रमिक बढ़त घटत का एग्जाम्पल है। 2 प्रकार के आपने चीज़ें पढ़ी हैं, एक होती है समांतर बढ़त घटत, पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, पैरेलल इंक्रीज डिक्रीज में भैया दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री के पहले आप आर्टिकल लगाओगे, ठीक है, दा दोनों तरफ लगाते हैं आप। और एक होती है ग्रेजुअल इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है, दोनों में ये आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं करोगे। आगे एग्जाम्पल देखते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। और मरीज की हालत में दिन पर दिन सुधार हो रहा है, द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। देखिए ग्रेजुअल, जिसमें आप क्रमिक बढ़त घटत हो रही है, क्रम से हो रही है, धीरे धीरे, है ना?
तो दोनों ही कंपैरेटिव को आप एंड से जोड़ दिया आपने, लेकिन दोनों ही के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं करेंगे। क्लियर है? उसी तरह से आप देखिए, फिर से एक एग्जांपल और समझिए, अभ्यास जितना ही ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान होगे। तो देखिए, ये आप समांतर बढ़त घटत की बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज। द मोर यू प्रैक्टिस कंपैरेटिव डिग्री, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान होंगे। द वाइजर यू ग्रो, एक तरफ आपने ज़्यादा प्रैक्टिस की, एक तरफ आप बुद्धिमान हो रहे हैं, है ना? समांतर बढ़त या घटत, है ना? पैरेलल इंक्रीज डिक्रीज की बात कर रहे हैं। उसी तरह से एक एग्जांपल और देखिए, क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा दबाव उतना ही कम। द मोर द एरिया इज, जितना ज़्यादा एरिया द मोर, उतना ही लेस प्रेशर, है ना? ये कंपैरेटिव डिग्री। पैरेलल इंक्रीज डिक्रीज, इधर कोई चीज़ बढ़ रही है तो उधर हट रही है, तो ये पैरेलल इंक्रीज डिक्रीज का एग्जाम्पल है। तो दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री के पहले आपने, ये कंपैरेटिव डिग्री है मोर और लेस, दोनों के पहले आपने दा लगा दिया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, है ना? समझ रहे हैं आप लोग? अगला देखिए भैया, अगला भैया एग्जाम्पल क्या दिया, क्या बात है, दिन पर दिन गोरे और मोटे होते जा रहे हो, ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज का, नौकरी वोकरी लग गई होगी, है? तो व्हाट्स द मैटर ब्रो, यू आर ग्रोइंग फेयर एंड फेयर एंड मोर बल्की डे आफ्टर डे। ग्रेजुअल इंक्रीज डिक्रीज, दिन पे दिन क्या हो रहा है, गोरे होते जा रहे हो। तो आप ऐसे में जब ग्रेजुअल इंक्रीज डिक्रीज की बात करते हैं तो आप क्या करते हैं, उसमें एक ही कंपैरेटिव डिग्री को दो बार लिखते हैं, एंड से जोड़कर आपने लिख दिया, गोरा हो रहा तो फेयर एंड फेयर हो गया, मगर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और मोटे भी होते जा रहे हो तो मोर एंड मोर बल्कि, ठीक है? मोर एंड मोर दो बार लिख दिया आपने, बल्कि डे आफ्टर डे, इस तरह से। अब देखिए, आपने एक वाक्य ये भी पढ़ा, है ना, कि जब आप एक ज़्यादा के अर्थ में प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का, ये ज़्यादा बेहतर होगा एक ज़्यादा के अर्थ में, तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं आप। इफ़ यू सॉल्व दिस सम बाय दिस वे इट विल बी द ईजियर वे। अब देखिए, अगर आप इस प्रश्न को इस तरह हल करते हैं तो ये ज़्यादा आसान तरीका, एक ज़्यादा आसान तरीका होगा पहले वाले से। तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले जब एक ज़्यादा का अर्थ लेते हैं तो व्हाट वी हैव टू यूज, आर्टिकल ए और एन, ठीक है? ए और एन। अभी देखिए, इफ़ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय दिस वे, अब अगर आप इस क्वेश्चन को, इस सम को इस तरह हल करते हैं तो ये ज़्यादा आसान तरीका होगा। एक ज़्यादा, ये ज़्यादा उससे ज़्यादा आसान तरीका होगा। तो एक ज़्यादा के अर्थ में आप लोग कंपैरेटिव डिग्री के पहले भैया ए लगाते हैं, ठीक है? इफ़ यू हेल्प अदर्स इट विल बी द मोर सुइटेबल वे टू शन योर सिंस। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो ये ज़्यादा उपयुक्त तरीका होगा अपने पापों को धोने का, है ना, कम करने का। इफ़ यू हेल्प अदर्स इट विल बी अ नॉट द, इट विल बी अ मोर सुइटेबल। तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले जब आप एक ज़्यादा का अर्थ लेते हैं तो ऐसे में आप उसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं, नॉट द। इफ़ यू हेल्प अदर्स इट विल बी अ मोर सुइटेबल वे टू शन योर सिंस, ठीक है भैया? ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखते हैं भैया हम लोग, कॉमन नाउन्स के द्वारा सुपरलेटिव डिग्री का अर्थ जब लिया जाता है तो बहुत सरल सा रूल है। ये अक्सर आप मैचेस में आप ये देखते हैं, सब ये वर्ड सुनते हैं प्रेजेंटेशन में, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। तो हमारा जो रूल क्या है कि जब आप कॉमन नाउन के द्वारा सुपरलेटिव डिग्री का अर्थ लेते हैं तो उसके पहले आप आर्टिकल दा लगाते हैं। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री की जरूरत नहीं होती है, समझे? व्हेन कॉमन नाउन मीन्स सुपरलेटिव डिग्री देन द इज यूज्ड बिफोर इट। इन सच सिचुएशन देयर इज नो नीड फॉर सुपरलेटिव डिग्री। जैसे उदाहरण के रूप में समझे, फॉर एग्जाम्पल, इससे क्लियर हो जाएगा आपको पूरा क्या रूल मैं कहना चाह रहा हूँ। कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट को में राजेश को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। इन द कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट राजेश वॉज चोजन द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। सबसे बेहतर के अर्थ में आप द बेस्ट लगाते, है ना, लेकिन कॉमन नाउन के यहाँ पे प्लेयर है।
अब ये प्लेयर को आपने, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री का अर्थ लेना है इसमें सबसे बेहतरीन। तो जब आप कॉमन नाउन के द्वारा सुपरलेटिव डिग्री का अर्थ ले लेते हैं तो ऐसे में आप सुपरलेटिव डिग्री को आपको लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको उसके पहले दा लगा देना, उस कॉमन नाउन के पहले। तो इन द कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट राजेश वाज चोजन द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। आप प्रेजेंटेशन सेरेमनी सुनते हैं पोस्ट मैच, द प्लेयर ऑफ द मैच, ऐसे द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, द प्लेयर ऑफ द सीरीज। तो ये कॉमन नाउन के द्वारा जब सुपरलेटिव डिग्री का अर्थ ले रहे हैं हम, तो आप उसके पहले दा लगा देंगे, यहाँ पे नो नीड टू पुट एनी सुपरलेटिव डिग्री। दूसरा एग्जाम्पल देखिए भैया, वाद विवाद प्रतियोगिता में रमेश को सर्वश्रेष्ठ वक्ता चुना गया। इन द डिबेट कॉम्पिटिशन रमेश वॉज चोजन द ओरेटर ऑफ द कॉलेज। नो नीड टू पुट बेस्ट, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट पुट द बिफोर दैट कॉमन नाउन। ओरेटर हो गया आपका कॉमन नाउन, तो दा लगा दिया आपने। ये सुपरलेटिव डिग्री का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया इन द डिबेट कॉम्पिटिशन रमेश वाज चोजन द ओरेटर ऑफ द कॉलेज। इसका मतलब है रमेश वाज चोजन द बेस्ट ओरेटर ऑफ द कॉलेज, अर्थ वही है, बट नो नीड टू पुट सुपरलेटिव डिग्री। तो ये आपने देखा कि कॉमन नाउन के द्वारा सुपरलेटिव डिग्री का अर्थ कैसे लिया जाता है। इसके अलावा जब आप कॉमन नाउन के द्वारा गुणों को व्यक्त करते हैं भैया, व्हेन क्वालिटीज आर एक्सप्रेस्ड थ्रू अ कॉमन नाउन, अर्थात इसका प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह होता है। What does it mean? It means that you use like an abstract noun, then उस कॉमन नाउन के पहले आपको आर्टिकल दा लगाना है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगी कि ये रूल कहना क्या चाह रहा है। कि जब दरोगा साहब जो है मनीष को झूठे केस में पकड़ कर ले जा रहा था, हाँ, झूठे केस, फेक केस में पकड़ के ले जा रहा था, मनीष की माँ के भीतर की माँ जाग गई। मनीष की माँ की भीतर की माँ मतलब माँ की उसकी ममता, वी आर टॉकिंग अबाउट ममता, माँ की ममता, और उसने दरोगा का मुंह नोच लिया, ठीक है, समझना। तो कॉमन नाउन के द्वारा जब आप क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे भैया, ठीक है, कॉमन नाउन के द्वारा आप गुणों को व्यक्त कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह उसका यूज कर रहे हैं। तो आप देखिए एग्जांपल देखिए भैया, वाइल द इंस्पेक्टर वाज टेकिंग मनीष अंडर कस्टडी, जब इंस्पेक्टर साहब जो है मनीष को अपनी कस्टडी में ले रहे थे, फ्रेमिंग अ फेक केस अगेंस्ट हिम, झूठे केस में उसको कस्टडी में ले रहे थे। द मदर इन मनीष's मदर, अब ये जो द मदर है ना भैया, द मदर देखो ये कॉमन नाउन है, मदर माँ, ठीक है, और ये जो द मदर है ना, इसका यहाँ पे आप जानते हैं क्या, ये ममता है, माँ की ममता, ठीक है। तो यहाँ पे माँ की ममता की बात हो रही है, इसका अर्थ क्या, माँ की ममता। मनीष's मदर, माँ मनीष के मदर की ममता जाग गई। अराउज्ड एंड शी स्क्रैच्ड द इंस्पेक्टर्स फेस, उसने इंस्पेक्टर के फेस का मुंह नोच लिया। ये बेहद अच्छा रूल है। एक एग्जांपल से और समझते हैं, नहीं समझ में आया हो तो। अनुशासन सिखाते वक्त किसी पिता को अपने ऊपर के पिता को हावी नहीं होने देना चाहिए। मतलब जब आप अपने बच्चों को अनुशासन सिखा रहे हैं तो पिता के ऊपर उसका पितृत्व हावी नहीं होना देना चाहिए। पितृत्व की बात हो रही है, पितृत्व, पितापन, ठीक है, वो नहीं हानि होने देना चाहिए। While instilling discipline in the son, a father must not let the father, ये let the father मतलब ये जो the father है ना, ये पितृत्व की बात हो रही है, उसको अपने ऊपर हावी होने नहीं देना चाहिए। समझ रहे ना? Qualities are expressed through a common noun and it is used like an abstract noun। जब आप कॉमन नाउन को जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं। आजकल देखिए मित्रता में स्वार्थ हावी हो गया है और मित्र के अंदर का मित्र मर चुका है। अगला एग्जाम्पल क्या है भैया, आजकल मित्रता में स्वार्थ हावी हो गया है और मित्र के भीतर का मित्र मर चुका है, मतलब फ्रेंडशिपनेस या फ्रेंडशिप। नाउअडेज सेल्फिशनेस हैज प्रिवेल्ड अपॉन फ्रेंडशिप,
स्वार्थ जो है वो मित्रता पर हावी हो गया। एंड द फ्रेंडशिप, द फ्रेंडशिप मतलब ये हो गया मित्रत्व या मित्रतापन जो है, मित्रत्व ऐसे लिखेंगे हिंदी में, मित्रत्व, ठीक है, मित्रत्व वो जो है मर चुका है। तो ये रूल आपको, मुझे आई होप यू अंडरस्टैंड दिस रूल। द कॉमन नाउन के द्वारा जब गुणों को व्यक्त किया जाता है तो इसका प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह होता है और उस कॉमन नाउन के पहले आप दा लगाते हैं, ठीक है। व्हेन क्वालिटीज आर एक्सप्रेस्ड थ्रू अ कॉमन नाउन देन इट इज यूज्ड लाइक अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे देखिए हम लोग अब देखेंगे एडजेक्टिव से रिलेटेड रूल है ये। जब आप भैया किसी भी एडजेक्टिव के द्वारा पूरी प्रजाति या वर्ग की बात करते हैं, हाँ, तो ऐसे में उसके पहले आप दा लगा देते हो, लेकिन वो जो एडजेक्टिव है उसको आप प्लूरल नहीं करते हो, लेकिन उस पूरे वाक्य में जो वर्ब चलेगी दैट विल बी प्लूरल। इफ यू टॉक अबाउट एन entire species or class through an adjective, then what do we do? We use the before it. Adjective is not made plural but the verb will be plural in that sentence. For example, उदाहरण के रूप में समझे, the greedy is often becomes a prey of greed. लालची लोग अक्सर लालच का शिकार हो जाते हैं। क्या है मतलब? लालची लोग, मतलब पूरे एक जो है लालची लोग क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गया। तो ऐसे में जो ये लालची लोग है ना, द ग्रीडी, जो लालची लोग, ये पूरा जो है पूरी प्रजाति या वर्ग की बात कर रहे हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर स्पीसीज ऑफ क्लास। तो ऐसे में इसको आप सिंगुलर मतलब प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, लेकिन इसके पहले आप दा लगा देंगे, तो ये पूरी वर्ग की बात होगी। आपने आर्टिकल में स्टार्टिंग में भी एक पढ़ा था, पूरे समुदाय की बात करते हैं तो आप वहाँ पर जो है दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो द ग्रीडी आपने दा लगा दिया, इसको प्लूरल नहीं किया आपने। इसके अलावा जो आपकी वर्ब चलेगी ना वो आपकी प्लूरल चलेगी। तो बिकम प्रे ऑफ ग्रीड, लालच का शिकार हो जाते हैं। उसी तरह से अगला वाक्य देखिए भैया, सदाचारी का सर्वत्र सम्मान होता है, द वर्च्यूज इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। सदाचारी का सर्वत्र सम्मान होता है, द वर्च्यूज इज रिस्पेक्टेड नहीं, आर रिस्पेक्टेड, ये तो सही है, सेम है, लेकिन वर्ब भी कैसे चलेगी भैया? प्लूरल, एज पर रूल। अगला, द richest does not usually feel the difficulties of the poor. अमीर आमतौर पर गरीबों की कठिनाइयों को महसूस नहीं करता। तो अमीर लोगों की बात हो रही है यहाँ पे ना, पूरी कम्युनिटी या पूरी क्लास की बात हो रही है, द रिच। और वर्ब कैसे चलेगी? इट विल बी अ प्लूरल, डू नॉट इन प्लेस ऑफ डज नॉट। डू नॉट यूजुअली फील द डिफिकल्टीज ऑफ द पुअर, द पुअर्स नहीं, द पुअर, पूरे गरीब लोगों की बात हो रही, पूरे समुदाय, गरीब समुदाय की बात हो रही है, तो ऐसे में आप द पुअर लगाएंगे। अगला जो भैया हमारा रूल है ये है आपका एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन पर। एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन का प्रयोग जब आप व्यापक अर्थों में करते हैं, है ना, इन अ ब्रॉड सेंस, व्हेन यू यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन्स इन अ ब्रॉड सेंस, तो या कहें कि आप किसी खास संदर्भ में नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग इन ए स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, तो ऐसे में वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल, है ना, हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। बट इफ दे आर यूज्ड इन ए स्पेशल कॉन्टेक्स्ट, किसी खास संदर्भ में करें, या इसके अलावा इफ देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर देम, कोई एडजेक्टिव उनके पहले, तो आप इनमें से कोई भी एप्रोप्रिएट आर्टिकल, ए एंड द किसी में से, वी यूज एनी एप्रोप्रिएट आर्टिकल बिफोर देम। लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। जैसे द वर्च्यू स्प्रेड्स इज फ्रेगनेंस एवरीवेयर, तो आप देखिए सद्गुणों की बात कर रहे हैं भैया, है ना, सद्गुण अपनी सुगंध सर्वत्र फैलाता है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है भैया? जिसे आप फील नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, तो सद्गुण है। तो सद्गुण अपनी सुगंध हर जगह फैलाता है। तो जब इसको आप ब्रॉड सेंस में यूज कर रहे हो, व्यापक अर्थों में यूज कर रहे हो, तो देयर इज नो नीड टू पुट एनी आर्टिकल बिफोर इट, ये आप यहां से हटा देंगे वर्च्यू। इसके अलावा
खास संदर्भ वाला भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्च्यू स्प्रेड्स इज फ्रेगनेंस एवरीवेयर। क्लियर है भैया? अगला एग्जाम्पल देखो भैया, द यूरेनियम विच इज यूज्ड इन द एटॉमिक बॉम्ब्स आर फाउंड इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन अवर कंट्री। जो यूरेनियम जो है एटॉमिक बॉम्ब्स में इस्तेमाल होता है वो बहुत कम मात्रा में हमारे पाया जाता है हमारे। तो यूरेनियम जो है व्यापक अर्थों में वी आर टॉकिंग अबाउट इन ब्रॉड सेंस। तो यहाँ पे भी आप द यूज नहीं करेंगे। ब्रॉड सेंस में जब यूज कर रहे हैं तो वी नीड नॉट पुट एनी आर्टिकल बिफोर इट। अब एक एग्जांपल देखते हैं स्पेसिफिक चीजों में लिए। द नॉलेज इज रेस्पेक्टेड एवरीवेयर एंड यू हैव एक्वायर्ड वेरी गुड नॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। ज्ञान का हर जगह सम्मान होता है भैया, ये आपने ब्रॉड सेंस में बात कर दी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इन अ ब्रॉड सेंस, है ना, तो फिर ऐसे में आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे देखिए, एंड यू हैव एक्वायर्ड वेरी गुड नॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, आपने आर्किटेक्चर का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। तो अब ये देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप जो है स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं, देन वी विल हैव टू पुट एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल बिफोर इट। तो आ लगा दीजिए, अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ, ठीक है, अर्थानुसार, है ना। नॉलेज इज एक्सपेक्टेड एवरीवेयर एंड यू हैव एक्वायर्ड वेरी गुड नॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। ऐसे एक एग्जांपल से और समझते हैं, ये क्लियर हो जाएगा अभी आपको। द वाटर इज द प्राइम नेसेसिटी ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग्स बट वी हैव पॉल्यूटेड द वाटर ऑफ रिवर्स एज वेल एज पॉन्ड्स एंड लेक्स। भैया पानी जो है क्या है, वो हमारी प्रमुख आवश्यकता में से, जीवन की आवश्यकता में से एक है जीवधारियों के लिए। बट वी हैव पॉल्यूटेड द वाटर ऑफ रिवर्स एज वेल एज ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स। तो यहाँ पे व्यापक अर्थों में बात कर रहे हैं, यहाँ पे वी आर टॉकिंग इन इसमें हम लोग ब्रॉड सेंस में बात कर रहे हैं इसमें। तो ऐसे में जब आप मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग आप ब्रॉड सेंस में बात करते हैं, व्यापक अर्थों में बात करते हैं, तो देयर इज़ नो नीड टू पुट एनी आर्टिकल बिफोर इट, आपने हटा दिया यहाँ पे। लेकिन आगे देखिए, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है आपका पानी, सॉरी मटेरियल नाउन जो है पानी, आपने रिवर्स और पॉन्ड्स और लेक्स के बारे में बात कर दी, किसी स्पेसिफिक कंटेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको एक उपयुक्त आर्टिकल का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। सो वी हैव पॉल्यूटेड द वाटर, एम्फेसाइज करने के लिए आप द लगा देते हैं, आपने पढ़ा है द की परिभाषा ही, डेफिनेशन यही है, जाने पहचाने जिक्र के हुए चीज़ों के पहले लगाते हैं, है ना, जोर देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वाटर इज द प्राइम नेसेसिटी ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग्स बट वी हैव पॉल्यूटेड द वाटर ऑफ रिवर्स एज वेल एज पॉन्ड्स एंड लेक्स। एक एग्जांपल से और समझते भी, मटेरियल नाउन का देख लो भैया। गोल्ड इन अमेरिका यूजुअली हैपेंस टू बी ऑफ 18 कैरेट। अमेरिका में जो पाया जाने वाला गोल्ड है वो अक्सर 18 कैरेट का होता है। तो यहाँ पे जो गोल्ड है ना भैया, मटेरियल नाउन, ये यहाँ पे अमेरिका के गोल्ड की बात हो रही ना। इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक कंटेक्स्ट। सो व्हाट वी हैव टू यूज, दैट वी हैव टू यूज एन आर्टिकल दैट इज द गोल्ड इन अमेरिका, और एम्फेसाइज कर रहे हो उस चीज़ को, तो दा लगा देंगे आप भैया। I hope it is clear. नेक्स्ट देखिए भैया, नेक्स्ट जो रूल है हमारा वो है आपका प्रॉपर नाउन पे बेस। आपको पता है भैया प्रॉपर नाउन्स के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, कोई भी पार्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन प्रॉपर नाउन के द्वारा किसी जो प्रॉपर नाउन के को आप किसी अन्य प्रॉपर नाउन के समतुल्य बता देते हैं, है ना। समतुल्य बताना मतलब आपको ने उसको इक्विवेलेंट बता दिया दूसरे प्रॉपर नाउन से। तो ऐसे में जो आपका जो सेकंड प्रॉपर नाउन होगा जिससे आप जो उसको इक्विवेलेंट बता रहे हैं, उसके पहले आप आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में समझे, द राजेश इज द विराट कोहली ऑफ आवर टीम एंड स्कोर्स ऑलवेज। राजेश हमारी टीम का विराट कोहली। अब देखिए यहाँ पे दो प्रॉपर नाउन है, एक हो गया राजेश और एक हो गया विराट कोहली, ठीक। तो राजेश को आपने किसके इक्विवेलेंट बता दिया भैया, विराट कोहली के इक्विवेलेंट बता दिया, है दोनों प्रॉपर नाउन। लेकिन जब आप एक प्रॉपर नाउन को दूसरे प्रॉपर नाउन के इक्विवेलेंट बताते हैं, तो दूसरा वाला जो प्रॉपर नाउन है, यानी कहें जो बड़ा वाला प्रॉपर नाउन है जिसका फेम है ना, जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हैं, उसके पहले आप दा लगाओगे। तो द सेंटेंस जो सही होगा वो होगा आपका, रमेश इज द विराट कोहली ऑफ अवर टीम एंड स्कोर्स ऑलवेज।
रमेश हमारी टीम का विराट कोहली और हमेशा स्कोर करता है। दूसरा एग्जांपल देख लो भैया, द संजय इज दिग्विजय सिंह ऑफ अवर कॉलेज यूनियन एंड इज वेरी डिप्लोमेटिक। तो दिग्विजय सिंह से तुलना हो रही है संजय की, ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया, यानी जो फेमस है। तो ऐसे में आप यहाँ पे आप जो है आपका पहला प्रॉपर नाउन से आर्टिकल हटा के दूसरे प्रॉपर नाउन के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। संजय इज द दिग्विजय सिंह ऑफ अवर कॉलेज यूनियन एंड इज वेरी डिप्लोमेटिक। एक एग्जाम्पल और समझिए और क्लियर होगा आपको। कालिदास इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास, हालांकि दोनों ही फेमस है, लेकिन कालिदास आपका पहले प्रॉपर नाउन हो गया, दूसरे क्या आ गया, शेक्सपियर। कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, इस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं ना भैया, दूसरा प्रॉपर नाउन के पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं ऐसे में। क्लियर है? चलिए आगे देखिए भैया। अभी देखिए भैया कुछ और भी छोटे मोटे रूल्स हैं, इनको आपको समझ लेना है, बहुत आसान है। जैसे आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जब आप रोज़मर्रा वाले सामान की तरह होते हैं, इनमें मतलब जो आपका नॉर्मल डेली ऑकरेंसेस होते हैं, ऐसे में इनके पहले आप कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। बट 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 इफ इट इज ऑन ए स्पेशल ओकेजन, किसी विशेष अवसर पर हो रहा है, और इफ देयर इज एनी एडजेक्टिव बिफोर इट, कोई एडजेक्टिव इनके पहले, देन एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल विल बी पुट बिफोर इट, उसके पहले कोई एप्रोप्रिएट आर्टिकल आपको लगाना पड़ेगा। लेट्स हैव एन एग्जांपल ओवर इट। जैसे नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडियंस यूजुअली टेक स्टफ्ड पराठास इन द ब्रेकफास्ट। सामान्य सी बात कह रहे हैं भैया कि जो उत्तर और मध्य भारतीय हैं वो अक्सर जो है अपने ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में भैया भरे पराठा खाते हैं आलू के बढ़िया। तो ये ब्रेकफास्ट जो है कोई किसी खास अवसर पर तो बात हो नहीं रही है, रोज़मर्रा की बातें हो रही हैं, या इनके पहले कोई एडजेक्टिव भी नहीं लगा है। तो ऐसे में इसके पहले आप कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके अलावा देखो भैया, नॉर्थ इंडियन है और सेंट्रल इंडियन है, दिशा बताने वाले नामों के पहले भी आप दा लगाते हैं। द नॉर्थ एंड द सेंट्रल इंडियंस यूजुअली टेक स्टफ्ड पराठास इन ब्रेकफास्ट। इन द ब्रेकफास्ट नहीं, इन ब्रेकफास्ट, क्योंकि रोज़मर्रा में हो रहा है। किसी विशेष अवसर पर हो जाए या कोई एडजेक्टिव लग जाए तभी आपको आर्टिकल लगाना है, अदरवाइज नो नीड टू पुट एनी आर्टिकल। अगला एग्जाम्पल इसी में देखिए, ही यूजुअली टेक हैवी ब्रेकफास्ट एंड स्किप्स द लंच। वो प्रायः जो हैवी ब्रेकफास्ट लेता है, भारी भरकम ब्रेकफास्ट करता है और लंच नहीं करता है। तो भैया देखिए हमें ब्रेकफास्ट आ गया, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीन चीज़ें हैं। तो ब्रेकफास्ट के पहले क्या लगा भैया, एडजेक्टिव लगा है। एडजेक्टिव लगा है तो आपको उपयुक्त आर्टिकल, एप्रोप्रिएट आर्टिकल आपको लगाना पड़ेगा। आगे लंच भी है, लंच भी आपको जो कि कोई इसके पास ना एडजेक्टिव लगा है ना कोई आपका इसका कोई विशेष अवसर की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, ही यूजुअली टेक अ हैवी ब्रेकफास्ट, एक आर्टिकल लगा दिया आपने। एंड स्किप्स लंच, यहाँ पे दा भी हटाओ भैया, दा गलत लगा रखा है ना, खास अवसर में या कोई एडजेक्टिव हो तभी, अदरवाइज नहीं। नहीं समझ में आया तो अगला एग्जाम्पल देख लो। आई एम गोइंग टू डिनर अरेंज बाय माई फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे। डिनर पे जा रहे भैया, डिनर की बात हो रही है और किसी खास अवसर की बात हो रही है ना, बर्थडे पार्टी के विशेष अवसर पे आ गए तो द डिनर, आई एम गोइंग टू द डिनर, टू द डिनर, है ना। किसी खास अवसर पर या कोई एडजेक्टिव लगा हो, स्पेशल ओकेजन, तभी आपको आर्टिकल लगाना है। नहीं समझा तो फिर से देखो भैया, द मदर प्रिपेयर्ड वेरी डिलीशियस लंच यस्टरडे एंड ऑल माई फ्रेंड्स एंजॉयड दैट। माता जी ने कल जबरदस्त लाजवाब लंच बनाया था, मैं सभी दोस्तों ने उसे एंजॉय किया। तो लंच है भैया, वो भी डिलीशियस है ना, एडजेक्टिव लग गया, एडजेक्टिव लग गया तो कोई आपको एक उपयुक्त आर्टिकल लगा देना, ये लगा दीजिए। मदर प्रिपेयर्ड अ वेरी डिलीशियस लंच यस्टरडे एंड ऑल माई फ्रेंड्स एंजॉयड दैट। क्लियर है? क्लियर है तो भैया आप छोटे मोटे कुछ रूल्स और बचे उनको देख लेते हैं। तीन शब्द होते हैं भैया अपने पास, मैनकाइंड, मैन और सोसाइटी। ठीक है,
जब इनका प्रयोग ब्रॉड सेंस में करते हैं, व्यापक अर्थों में करते हैं, तो इनके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये आपको याद रखने तीनों शब्द, ठीक है। मैनकाइंड, मैन, सोसाइटी, जब इनका प्रयोग व्यापक अर्थों में करते हैं तो इनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मनुष्य प्रारब्ध का गुलाम है और उसे बदल नहीं सकता। हाँ, ये ब्रॉड सेंस में बात कर रहे हैं, पूरे व्यापक, पूरे मनुष्य समुदाय की बात कर रहे हैं। मैन इज अ स्लेव ऑफ डेस्टिनी, प्रारब्ध का गुलाम है, एंड कैन नॉट अल्टर हिम, उसे बदल नहीं सकता। यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग मत कीजिएगा, अगर दा लगाया द में तो गलत है, ठीक है। तो ये परफेक्ट है सेंटेंस। उसी तरह से प्रदूषण ने मानवता को खतरे में डाल दिया है। द पॉल्यूशन हैज एंडर्जर्ड मैनकाइंड। मैनकाइंड, एंडर्जर्ड द मैनकाइंड नहीं, सिर्फ मैनकाइंड, व्यापक अर्थों में, ठीक है। समाज न जीने देता है न मरने। सोसाइटी लेट्स नाइदर लिव नॉर डाई। द सोसाइटी नहीं, गलत हो जाएगा, सिर्फ सोसाइटी, सोसाइटी, समाज, व्यापक अर्थों में। वी आर यूजिंग हेयर इन अ ब्रॉड सेंस। सोसाइटी लेट्स नाइदर लिव नॉर डाई, समाज न जीने देता है न मरने, इस तरह से। तो उनको याद रखिएगा भैया। आगे देखते हैं, देखिए ये भी बड़े यहाँ रूल है, क्या कह रहा भैया, देखो जितने भी, भैया एक समझे बात, सीधे सीधे समझे कि जितने भी स्थान जिस चीज के लिए बने होते हैं, समझे, जितने भी स्थान जिस चीज के लिए बने होते हैं, यदि आप उनमें उसी पर्पस से जा रहे हैं जिसके लिए वो बनाए गए हैं, तो ऐसे में उनके पहले आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन आपका अगर पर्पस चेंज हुआ उन स्थानों में जाने का, तो आपको एप्रोप्रिएट आर्टिकल लगाना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कोर्ट, जेल, प्रिजन, बेड, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जितने भी स्थान है, when they are used these place for the same purpose for which these places have been created, no article is used. But when the purpose is different, or in some other context, when you use in some other context, the article the is placed before, ठीक है, the article the is used. For example, उदाहरण के लिए समझते हैं, I am going to the court for a case and you can accompany me to the Naveen market which is very near to the court. मैं भैया कोर्ट में केस के लिए जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ नवीन मार्केट तक चल सकते हो जो कोर्ट के नज़दीक है। अब देखो पहला एग्जांपल समझे भैया, कोर्ट भैया केस के लिए जाओगे, बिल्कुल बात सही है। और जब केस के लिए जा रहे हो, जो स्थान जिस चीज़ के बना है, तो ऐसे में उसके पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे, यहाँ से आप हटा दोगे, दा नहीं लगेगा। लेकिन आगे देखो, यू कैन अकम्पनी मी टू द नवीन मार्केट विच इज़ वेरी नियर टू द कोर्ट। नवीन मार्केट चल सकते हो जो कोर्ट के बहुत नज़दीक है ना, तो सही है। नवीन मार्केट तो जा रहा है, केस के लिए तो जा नहीं रहा कोर्ट में, तो बिल्कुल सही है। ये वाला यहाँ नहीं समझ में आया। आई एम गोइंग टू द कोर्ट, आई एम गोइंग टू कोर्ट फॉर अ केस, केस के लिए जा रहे हो, कोई आर्टिकल नहीं। एंड यू कैन कम अकम्पनी मी टू द कोर्ट विच इज़ वेरी नियर टू द कोर्ट, यहाँ पे सही है। नहीं समझा तो दूसरा एग्जाम्पल देखो, ही शोड मी द बेड विच वॉज वेरी बिग एंड कोजी, सो आई स्टार्टेड फीलिंग स्लीपी एंड एट वंस वेंट टू द बेड। उसने मुझे बेड दिखाया भैया जो बहुत बड़ा और आरामदायक था। He showed me the bed। अब ये देखिए बेड सोने के लिए तो यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पे दिखाने के लिए यूज़ हो रहा है, तो आप बेड के पहले लगा दोगे दाव, ठीक है। और आगे देखिए, आई स्टार्टेड फीलिंग स्लीपी एट वंस, सो आई स्टार्टेड फीलिंग स्लीपी एंड एट वंस वेंट टू द बेड। अब उस पर्पस, सोने का पर्पस आ गया, तो सोने का पर्पस आ गया तो आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे।
ठीक है, तो यहाँ पे जो ये दा था ना, ये हटा दोगे यहाँ से। अगला देखो जी, बीइंग अ थीस्ट ही गोस टू द टेम्पल, टू मिस हो गया, अर्ली इन द मॉर्निंग बट हिज ब्रदर गोज विद हिम टू द टेम्पल ओनली फॉर अर्निंग। देखो भैया, आस्तिक होने की वजह से भैया वो रोज टेम्पल जाता है। आस्तिक मतलब पूजा पाठ करने वाला, भगवान को मानने वाला, तो मंदिर जाता तो पूजा के लिए जाएगा। तो ऐसे में भैया इसके पहले आप आर्टिकल नहीं लगाओगे, यहाँ से हटा दोगे। देखो, बीइंग अ थीस्ट ही गोज टू द टेम्पल अर्ली, ही गोज टू टेम्पल अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन दूसरी तरफ उसका जो भाई है, हिज ब्रदर गोज विद हिम टू द टेम्पल ओनली फॉर रनिंग, वो दौड़ने तक, मंदिर तक दौड़ने के लिए जाता है। तो मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं जाता है, वहाँ दौड़ने के लिए जाता है। तो ऐसे में ये सही है। ठीक, जो स्थान जिस चीज़ के लिए बने हैं, अगर उसी पर्पस से वहाँ पे जाएंगे तो आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आपका पर्पस बदला तो आप आर्टिकल लगा दोगे, दा वो भी। अगला एग्जाम्पल से समझ लो, when I was standing by jail, I saw mafia being brought to the jail in heavy police security. अब देखो भैया, when I was standing by the jail, पर्पस तो जेल जाने का तो है नहीं, उसके बगल में खड़ा था जेल के, by the jail, दा लगा दिया, पर्पस अलग है। I saw mafia being brought to jail, अब यहाँ पे जो दा है ना, ये वाला हटा दोगे, brought to jail, क्योंकि वो जेल सजा के लिए ले जा रहे हैं उसको, in heavy पुलिस सिक्योरिटी। ठीक है, नहीं समझ में आया भैया? जो स्थान जिस चीज़ के लिए बना है, अगर उद्देश्य वही है वहाँ जाने का, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। उद्देश्य बदला, आर्टिकल लगा दिया, वो भी द। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट रूल देखो भैया इसमें। भैया कोई भी आपका वाहन होता है ना, वाहन और बाई, बी वाई, बाय, बाय तथा वाहन के नाम के बीच में भी कभी भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। नो आर्टिकल इज पुट बिटवीन बाय एंड द नेम ऑफ द व्हीकल। बट लेकिन उसके पहले कोई एडजेक्टिव लगाओ, इफ एनी एडजेक्टिव इज प्लेस बिफोर द नेम ऑफ द व्हीकल, तो फिर हम ऐसे में उपयुक्त आर्टिकल का प्रयोग उनके पहले किया जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है, बाय के स्थान पर आप इन और ऑन का प्रयोग करते हैं, बाय हटा देते हैं फिर अगर कोई एडजेक्टिव आ गया तो। एग्जाम्पल देखिए, क्लियर हो जाएगा। द एयरलाइन कंपनी हैव मेड अ जर्नी बाय द एयर एक्सेसिबल टू द रैंक एंड फाइल पर्सन, कॉमन पर्सन मतलब, बाय रिड्यूसिंग देयर फेयर कंसिडरेबली। एयरलाइन कंपनी ने जो है जर्नी बहुत जो है एक्सेसिबल कर दी है रैंक एंड फाइल पर्सन्स के लिए, कॉमन लोगों के लिए, उनके प्राइस फेयर्स जो है रिड्यूस करके। तो देखिए भैया, यहाँ पे बाय आ गया और एयर हो गया एयरलाइंस, एयर का मतलब एयरलाइंस। तो बाय तथा वाहन, बाय तथा वाहन कोई भी व्हीकल है, बस, ट्रक, साइकिल, बाईसाइकिल बोलते हैं इसलिए हमेशा, एरोप्लेन है ना, शिप, तो कोई भी आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं करोगे इसके बीच में। ठीक है, अभी अगर कोई एडजेक्टिव आ जाए तो वो भी एग्जांपल देखते भैया। देखो, आई शेल गो टू मुंबई बाय द ट्रेन एंड देयर टू गोवा बाय क्रूज शिप बट शेल रिटर्न फ्रॉम गोवा टू मुंबई बाय लग्जरी बस। देखो, इसमें सब कुछ आप सीख लोगे, देखना भैया। अब देखो, बाय तथा वाहन आ गया ट्रेन, तो पहली चीज, बाय तथा वाहन के बीच में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे, हटा दो, यहाँ हट के देखो, आई शेल गो मुंबई बाय ट्रेन, पहली चीज। देयर टू गोवा, और वहां से गोवा किससे जाऊंगा, बाय क्रूज शिप, क्रूज शिप से जाऊंगा। अब देखो, ये शिप के पहले आपने भैया एडजेक्टिव लगा दिया, शिप भी है कौन सा, क्रूज, तो बाय द क्रूज शिप कर दो। ठीक है, और एडजेक्टिव लगा तो बाय भी नहीं लगाओगे भैया, यहाँ पे ऑन लगा दो, इन या ऑन लगा सकते हो आप। ठीक है, ऑन द क्रूज शिप कर दो, स्पेसिफाई कर रहे हैं ना, उसमें एम्फेसाइज कर रहे हो तो दा लगा सकते हैं आप। ठीक है, बट लेकिन शैल रिटर्न फ्रॉम गोवा टू मुंबई बाय लग्जरी बस नहीं भैया, इन अ लग्जरी बस। देखो, बस हो गया वाहन और उसके पहले एडजेक्टिव लग गया है, तो उसके पहले आपको कोई आर्टिकल देना पड़ेगा। इसके अलावा बाय के स्थान पर इन और ऑन का प्रयोग करते हैं, बाय नहीं लगाते हैं।
समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो फिर से एग्जांपल देख लो। द बिग बिजनेसमैन यूजुअली ट्रेवल बाय पर्सनल प्लेन्स। प्लेन्स भैया आपका हो गया वाहन, और बाय हो गया, ठीक है, वो रूल आपने देखा भी। लेकिन इसके बाय और वाहन के बीच में लग गया भैया एडजेक्टिव, पर्सनल प्लेन्स हो गया। तो आपने ऑब्जेक्टिव लगा दिया तो आपको पहले तो आर्टिकल लगाना है, साथ में बाय भी नहीं लगाना है। तो द बिग बिजनेसमैन यूजुअली ट्रेवल ऑन द पर्सनल प्लेन्स, इस तरह से। क्लियर है भैया? तो इन्हें याद रखिएगा। आगे चलते भैया, ये भी दो प्रकार के सेंटेंसेस है जो अक्सर पूछ लेते हैं, इनको देख लीजिए जरा सा। व्हाट काइंड या व्हाट टाइप या व्हाट सॉर्ट ऑफ के बाद ए एन आ जाए तो ये एक्सक्लेमेटरी होता है, विस्मयादिबोधक जिसे बोलते हैं आप, विस्मयादिबोधक, विस्मय का भाव देता है, अर्थात प्रशंसात्मक भाव रखता है, जिसमें प्रशंसा का भाव आ रहा है। ठीक है, क्या क्या मतलब भैया, व्हाट काइंड ऑफ के बाद ए एन आ जाए, ठीक है। तो ये इसके अलावा व्हाट काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ के बाद सिर्फ ऑफ आ रहा है तो आप ये प्रश्नवाचक होता है, इंटरोगेटिव। दो प्रकार से इसमें सेंटेंस बनते हैं भैया, दोनों देखो। व्हाट काइंड ऑफ अ एन प्लस नाउन सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, ये हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी। व्हाट काइंड ऑफ के बाद सीधे नाउन आ जाए बिना किसी आर्टिकल के, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है तो मतलब ये आपका प्रश्नवाचक ही होगा, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है उसके बाद में मेन वर्ब, तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गया। एक ही वाक्य से दोनों चीजें समझते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एन इंप्रेशन हैज मोदी पुट ऑन द इंडियन मासेस, मोदी जी ने किस प्रकार का प्रभाव भारतीय जनता पर डाला है। देखिए एक ही सेंटेंस को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, व्हाट काइंड ऑफ एन इंप्रेशन, यहाँ पे ये प्रशंसात्मक भाव है, क्या प्रभाव डाला यार मोदी जी ने इंडियन मासेस पर, तो इसको कैसे लिखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ ए या एन कुछ भी लगाएंगे, डिपेंड अपॉन द नाउन, व्हाट काइंड ऑफ एन इंप्रेशन, उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट यानी मोदी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज पुट ऑन द इंडियन मासेस। लेकिन इसी को अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ इंप्रेशन, किस प्रकार का प्रभाव डाला है भाई मोदी जी ने, ये प्रश्न के रूप में। व्हाट काइंड ऑफ इंप्रेशन हैज मोदी, सब हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट आया, मेन वर्ब आया, पुट ऑन द इंडियन मासेस, ये आपका प्रश्नवाचक हो गया। तो ये दो प्रकार से सेंटेंस है, इनको भी याद रखेंगे। एक दो एग्जाम्पल और देख लो भैया इसमें। क्या आदमी यार मुसीबत में भी हंसता रहता है, एक्सक्लेमेटरी, क्या आदमी यार मुसीबत में भी हंसता रहता है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ लगाया, उसके बाद आपको आर्टिकल देना, अगर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखना है तो आर्टिकल लगाओगे, उसके बाद नाउन आ जाएगा, नाउन के बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर आगे का सेंटेंस। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज, मेन वर्ब होते तो मेन वर्ब दे देते। इवन इन इवन इन ट्रबल ही इज स्माइलिंग, मुसीबत में भी हंस रहा है। देखो खन्ना जी किस प्रकार के आदमी यार, तुम तो कह रहे थे बड़े अच्छे आदमी हैं, मिलने तो पूछिए, मिलने की तो छोड़िए, कुत्ते छोड़ दिए। अब देखिए भैया प्रश्नवाचक वाक्य, अगर आपसे प्रश्नवाचक के रूप लिखते हैं, खन्ना जी किस प्रकार के आदमी यार, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ के बाद डायरेक्ट आपका नाउन आ गया, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन खन्ना जी, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज खन्ना जी, ये प्रश्नवाचक। यू आर सेइंग ही इज अ वेरी गुड पर्सन, तुम तो कह रहे थे बहुत बढ़िया आदमी है। नॉट टू स्पीक ऑफ मीटिंग विद अस, मिलने की तो छोड़िए भाई साहब, ही सिग्नल इज डॉग एट अस, कुत्ते छोड़ दिया हमारे भाई, इशारा कर दिया, ही सिग्नल्ड हिज डॉग्स एट अस, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप इन सेंटेंसेस का प्रयोग भी आप करते हैं। एक चीज़ इसमें याद रखिएगा भैया कि दिस टाइप ऑफ, दिस काइंड ऑफ या दिस सॉर्ट ऑफ के बाद भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ, दिस काइंड ऑफ, दिस सॉर्ट ऑफ, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं करते हैं। तो इसमें आज हमने भैया ज़्यादातर हमने आर्टिकल्स के रूल्स कवर किए हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा भैया आर्टिकल्स पे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, जो अभी तक आ चुके हैं हमने देखे, करीब 50+ क्वेश्चंस हम लोग
वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सारे रूल्स को आप अच्छे से समझते रहे, क्योंकि आज के जो टॉपिक्स थे, जो भी आपके आज आर्टिकल्स के रूल्स थे आज के वीडियो में, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तब तक के लिए भी आप देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।